एक ड्राइविंग स्कूल चलाती थी। बाप भी सौतेला था, इसलिए उससे उम्मीद करना बेकार था। बदसूरती ने वैसे तो ततजाना को तोड़ कर रख दिया था। एक तरह से जीवन से मोह खत्म सा हो गया था। इसके बावजूद आत्मविश्वास कहीं दबा बैठा था। वही ततजाना को हिम्मत दे रहा था। उसने माँ को दिल की बात बताई और बामबर्ग जहां वह रहती थी उसे छोड़कर जा पहुंची नरीमबर्ग डा। फेंस जसेल की क्लिनिक कारीगरी का बेहतरीन नमूना था। नरीमबर्ग विला सफेद संगमरमर से बने भव्य महल में डा फेंस का निवास और क्लिनिक दोनों थे। अपनी हैसियत देखकर ततजाना के पांव ठिठक रहे थे। किसी तरह साहस बटोर कर उसने रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट से डा फेंस से मिलने का टाइम लिया। आशा निराशा में डूबती ततजाना सोफे पर बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद उसे डा फेंस से मिलने का मौका मिला। अधेड़ डा फेंस के चेहरे पर जवानों सी ताजगी थी। कहते हैं अगर डॉक्टर का व्यक्तित्व अच्छा हो तो मरीज इलाज से पहले ही आधा ठीक हो जाता है। ततजाना को कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था। डा फेंस जसेल ने उसकी जांच के बाद कहा कि इलाज के बाद उसकी खूबसूरती ऐसी निखर जाएगी कि देखते ही बनेगी, मगर इसके लिए उन्हें 20 ऑपरेशन करने पड़ेंगे और एक ऑपरेशन का खर्च $70,000 के करीब आएगा। इलाज का खर्च सुनकर ततजाना का खूबसूरत बन जाने का उत्साह तुरंत मायूसी में बदल गया। डा फेंस ने उसके मन की बात भांप ली। उन्होंने कहा, खर्च ज्यादा है, उठा नहीं पाओगी? ततजाना कुछ कहती उसके पहले ही डा फेंस ने कुछ सोचते हुए गंभीरता से कहा, इसका भी रास्ता है, अगर तुम चाहो तो। नजर उठाकर ततजाना ने डा फेंस को देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जुबान चिपक सी गई। उसके चेहरे के भावों को पढ़कर डा फेंस ने आगे कहा, घबराने या मायूस होने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें मेरे क्लिनिक में नौकरी करनी होगी। वेतन के बदले मैं तुम्हारी सर्जरी कर दूंगा। अपना सपना साकार होता देख ततजाना की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। गला भर्रा उठा और होंठ थरथराए। मुझे मंजूर है। ततजाना बस इतना ही कह पाई। सन 1986 में ततजाना अपना घर छोड़कर नरीमबर्ग आ गई, एक नए जीवन की शुरुआत की उम्मीद लेकर। वह लगन से अपनी ड्यूटी करने लगी तो डा फेंस ने उसके शरीर की सर्जरी शुरू कर दी। पहला ऑपरेशन उसके सपाट स्तनों का हुआ, जो कामयाब रहा। इसके बाद आंखों के पास नाक, गाल, ठोड़ी और गर्दन की सर्जरी हुई। सन 1952 तक 20 ऑपरेशन के बाद ततजाना का कायाकल्प हो गया। इस बीच ततजाना का इलाज करते करते डा फेंस कब उसकी चाहत के मरीज बन गए वह जान नहीं पाए। वह खुद हैरान थे, ऐसा कैसे हो गया। वह हजारों युवतियों की सर्जरी कर चुके थे, लेकिन जो निखार ततजाना के शरीर में आया था, ऐसा किसी अन्य युवती के शरीर में उन्होंने अनुभव नहीं किया था। अपनी सुंदरता देखकर ततजाना बेहद खुश थी। इसके बावजूद वह आईने का सामना करने से कतरा रही थी। इस दौरान डा फेंस ने अनुभव किया था कि बदसूरती से उपजी हीन भावना की शिकार ततजाना आईने से न केवल डरती है, बल्कि उससे नफरत करती है। इसीलिए इलाज के बाद वह उसे आदमकद आईने के सामने ले गए थे। ततजाना चाहकर भी आईने के सामने आंख नहीं खोल पा रही थी। खोलती भी कैसे? आखिर कितनी टीस दी थी इस आईने ने? डा फेंस ने आगे बढ़कर ततजाना का माथा चूमते हुए कहा, पलकें उठाकर तो देखो, आईना खुद शर्मा रहा है तुम्हारी खूबसूरती को देखकर। देखो, यह कह भी रहा है, मेरा जवाब तू है, तेरा जवाब कोई नहीं। डरते हुए ततजाना ने नजरें उठाकर देखा। वाकई वह हैरान रह गई थी। उसके अंधेरे अतीत की परछाई भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चेहरे को छू कर देखा। उसकी नजरों में डा फेंस के लिए एहसान और दिल में आदर तथा प्यार की तहसी जमी थी। वह अनजान तो नहीं थी। उसे एहसास हो गया था कि डा फेंस के दिल में उसके लिए मोहब्बत का अंकुर फूट चुका है, लेकिन उसने दिल की बात जुबान पर नहीं आने दी।